ये मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव। मुर्दों का मोहल्ला ही तो है, जहाँ तक नजर जाए दिखती हैं टिप्टी, दिखते हैं शव, चारों कोनों में गाड़े बांस के पाए, दिखती हैं कब्र ही कब्र। साधु रे ये मुर्दों का गाँव, ये मुर्दों का गाँव। इन कब्रों में दफन हुए लोगों पर पड़ी हुई राम नामी उड़ जाती है हवा के झोंके से। गंगा को छू कर आई हुई हवाएं बताती हैं कि मौत के बाद भी नहीं मिला अंतिम संस्कार का सुख। आत्मा की शांति की कामना यही दफन है बालू के नीचे। धूल का भवंडर उठता है और मौत के मंडप में तब्दील हो जाता है पूरा इलाका। हम प्रयागराज के फाफामऊ पुल पर हैं, जिसके ठीक नीचे का दृश्य देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार कराने के लिए लोग आते हैं, और यहाँ अगर आपकी नजर आगे 1 किलोमीटर तक कहीं जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें दिखेंगी, वो भी पूरी तरह से अंतिम संस्कार की हुई नहीं, बल्कि ऐसे ही रेत में 1-2 फीट नीचे दबी हुई। और ये जो नजारा है, जो मंजर है, ये यहाँ से अगर नजर जहां तक जाती है वहां तक ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जितने भी चमकते हुए कपड़े हैं वो लाशों के ऊपर ढके हुए कपड़े हैं अंतिम संस्कार के वक्त। अब मजबूरी थी किसी की गरीबी के चलते या प्रशासन की लापरवाही, अनदेखी और दावों के फेल होने का नतीजा यहाँ पर अगर मैं अंदाजे से बात करूं तो 1000 लाशों से ऊपर डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार यहाँ पर ऐसे ही किया हुआ है। सरकारी फाइलों में कितनी मौत है, कितनी कब्र, कितने शव दर्ज हैं, वो सरकारी अफसर और उनके सरकार जाने। लेकिन आइए हम गिनाते हैं, मानते हुए कि ये अमानवीय है, मगर बचा ही क्या है। मुक्ति की कामना करते हुए जिंदा रहने वाले आदमी के मर जाने के बाद घर वाले अंतिम संस्कार नहीं कर सके तो गंगा के किनारे ही दफना गए, इस आस में कि गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति। क्या पता गंगा के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाए। उनकी मौत हो गई है तो उनको प्रशासन ने ये भी इंतजाम नहीं किया कि उनका अंतिम संस्कार ठीक से हो सके। तो यहां से शुरू करते हैं। ये लाश है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 सेकंड से भी कम समय में हमने 18 लाशें गिनी है। तो 1 मिनट में अगर 60 लाशें भी मान ली जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी जगह नजर जाती है वहां सिर्फ लाशें और लाशें ही हैं, और वो भी पूरी तरीके से रीति रिवाज के साथ दफन की हुई नहीं। रेत में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके इनको लिटा दिया गया, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम नहीं था। प्रशासन की तरफ से कोई और दुरुस्त व्यवस्था नहीं थी जिससे कि वो अंतिम संस्कार ठीक से हो सके। गंगा के किनारे मौत का मोहल्ला बसा हुआ है। सनातन धर्म के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। लेकिन धर्म शास्त्र की बातें तो धर्म शास्त्र वाले जाने। यहाँ तो संगम की रेती पर कदम कदम पर शव ही शव हैं। कोई बिलखे या ना बिलखे, लेकिन सोचिए उस आदमी के बारे में जिसने पता नहीं किस मजबूरी में अपने परिजन का शव यहाँ दबा दिया। सुनिए, ये कष्ट हैं बड़े। लोग पैसा कमाने के लिए सब जो है ब्लैकिंग कर रहे हैं, और लोग जिसको जरूरी है, मजबूरी है, जिसके पास पैसा है वो तो अपना खरीद ले रहा है, जिसके पास इतना नहीं वो अपना दफन कर दे रहा है। गरीब आदमी यहाँ लाश को लेके आया है। जलाने वाले कोई कहता है 5000, कोई कहता है 6000। अब जिसकी कीमत 1500, 1000 रुपए थी यार कुछ महीने पहले। कोविड के पहले जो महामारी नहीं थी उसके पहले लकड़ियाँ बहुत सस्ती थी। अभी ले रहे हैं इस समय तो 600 रुपए का कितना बोर्ड लगा दिए हैं, 400 रुपए का, 4000 का बोर्ड लगा दिए हैं सर। अभी तो हम लोग इसीलिए गड्ढे खोद करके सब दफना रहे हैं। कालाबाजारी करने वालों ने अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया। लेकिन जिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई? जवाब है नहीं। निभाई होती तो ये शव यहाँ दफनाए नहीं गए होते। ये अलग बात है कि अब एसडीआरएफ की टीम निगरानी कर रही है। हम फाफामऊ में ठीक उसी जगह पर हैं जो घाट है जिसके पीछे अंतिम संस्कार हजारों की संख्या में डेड बॉडीज का हुआ है। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम लगाई, जिससे कि जो लोग यहाँ पर घाट पर
अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं खुले में, उनको रोका जा सके, लाशें जो बह रही हैं उन पर नजर रखी जा सके। और ये टीम इसी तरीके से ये पूरे जो पानी का एरिया है उसमें चक्कर मारती रहती है, जिससे कि कम से कम जो लोग हैं वो ना यहाँ अंदर आ पाए। तो ये पूरा जो किनारा है नदी का, उस पर ये इनकी ड्यूटी रहती है और इस ड्यूटी के दौरान वो नजर इन्हीं सब बातों पर रखते हैं। कल एक लोग को रोके हैं हम लोग, तो वो माने नहीं है, उधर पीछे रहे हैं और वो गाड़ते गाड़ते चले गए हैं। जब तक हम लोग पहुंचे हैं लोग नासमझी में यहाँ लाश बहा के चले जाते हैं। जी 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 जी, लोग नासमझी में बहा के चले जाते हैं, या कोई बाहर से जो जानते नहीं है वो चले जाते हैं। जिस शर्मिंदगी पर जिले के सबसे बड़े अधिकारी की आंखें झुक जानी चाहिए, उस शर्मिंदगी पर भी अहंकार के अहाते में कैद हैं डीएम साहब। सुनिए इन्हें, हमारे संवाददाता इनसे बात करना चाहते थे, लेकिन डीएम भानुचंद्र गौतम कह रहे हैं कि इन्होंने हमें न्योता तो दिया नहीं जो हम सवाल करने आ गए। नहीं सर, मैं 1.5 घंटा 2 घंटा इंतजार कर रहा हूँ, उसका बोले मैं गाइड देता ही। साथ ही साथ हमने जब उनसे जानना चाहा कि आखिरकार इतनी अवस्था के पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने इसका जवाब देना भी ठीक नहीं समझा। शासन स्तर पर भी हमने प्रयास किया कि उनसे किसी भी तरीके से उनका कोई जवाब या प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन मिल सके, लेकिन वो यहां से चुपचाप चले गए। आप समझ सकते हैं कि इतने भयंकर दौर में जब कोविड की वजह से तमाम लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों को अंतिम संस्कार करने तक के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं मिल रही है, ऐसे में अगर सरकार पर सवाल उठते हैं तो इन जैसे अधिकारी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए मजबूर करते हैं। क्या बचा है कहने को, क्या बचा है बताने को? प्रयागराज की पावन रेती पर मुर्दों का टीला बन गया है। सोच कर ही रूह कांपती है कि चंद रोज बाद जब बरसात होगी, गंगा का पानी चढ़ेगा तो हालात कैसे होंगे। रवीश के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।